भारत ने अरबों रुपए खर्च करके आखिर एक छोटे से गांव के पास एयरपोर्ट क्यों बना दिया? जरा सोचिए, चारों तरफ खेत खलिहान, बैलगाड़ियों से भरी गलियां और अचानक वहीं खड़ा हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पहली बार सुनकर आपको भी लगा होगा गांव में जहाज, और वो भी इतने अरबों का। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो तब खुलता है जब आप समझते हैं कि ये गांव कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो आने वाले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी कनेक्टिविटी और ग्लोबल ताकत दोनों को पूरी तरह बदल सकता है। और यही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की कहानी। यह कहानी दिखने में एक एयरपोर्ट की लगती है, लेकिन सच कहें तो यह भारत का भविष्य गढ़ने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि यह प्रोजेक्ट केवल रनवे और जहाज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत का अगला हथियार है, वो हथियार जिससे हम दुनिया की सप्लाई चेन, टूरिज्म और रक्षा रणनीति में अपनी शर्तों पर खेलेंगे। जब पहली बार घोषणा हुई कि जेवर में 7,200 एकड़ पर हवाई अड्डा बनेगा, तो हर किसी ने सवाल किया, गांव के पास में इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों? जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। तो इस गांव पर इतना खजाना क्यों लुटाया जा रहा है? यहां जवाब सीधा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ परंपराओं के बल पर नहीं, बल्कि ढांचागत विकास और रणनीतिक कनेक्टिविटी के दम पर दुनिया की अगली महाशक्ति बनना चाहता है। दिल्ली का एयरपोर्ट अब अपने पूरे सामर्थ्य पर काम कर रहा है। उसकी सीमा 10.9 करोड़ यात्रियों की है, जिसे वह पार कर चुका है। लेकिन आगे और करी गई है, विस्तार संभव नहीं। ठीक यही जगह है जहां जेवर का सपना सामने आता है, क्योंकि यह एयरपोर्ट 12 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा और अगले ही दशक में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में गिना जाएगा। यूपी की इस मिट्टी को चुना गया क्योंकि यह अकेले जेवर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की तकदीर बदलने की योजना है। जब दिल्ली का एयरपोर्ट बना था तो उसका टर्मिनल 3 अकेला भारत की जीडीपी में 5% का योगदान करने लगा। अब सोचिए, जेवर उससे 1.5 गुना बड़ा है। इसका अर्थ है कि यह यूपी जैसे राज्य को अकेले दम पर एक नई आर्थिक उड़ान दे सकता है। जेवर का स्थान भी अपने आप में अद्भुत है। यह यमुना एक्सप्रेसवे पर बसा है, जहां से सीधे आगरा, मथुरा, वृंदावन और फिर लखनऊ तक जुड़ाव बनता है। कल्पना कीजिए, आज कोई विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आए तो दिल्ली से घंटों की ड्राइव की बजाय वह सीधे जेवर पर उतरे और आधे घंटे में ताजमहल पहुंच जाए। यही नहीं, अयोध्या जैसे स्थल तक उसकी पहुंच बहुत ही तेज और आसान हो जाएगी। मतलब टूरिज्म के दरवाजे अचानक और चौड़े खुल जाएंगे। लेकिन यह कहानी केवल धार्मिक या पर्यटन यात्राओं तक सिमटी नहीं है। असली खेल है उद्योग और कारोबार का। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच के लिए, आगरा जूतों और चमड़े के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अभी तक इनके उत्पाद या तो दिल्ली भेजे जाते हैं, जहां स्लॉट महंगे और सीमित हैं, या फिर मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों तक ट्रकों में ले जाए जाते हैं। इसमें 3 से 5 दिन का अतिरिक्त समय और खर्च जुड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जहां तेजी से डिलीवरी ही सब कुछ तय करती है, यह देरी उत्तर भारत की इंडस्ट्री को हमेशा पीछे रखती आई है। लेकिन जेवर इस कहानी को पलट देगा। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि एक एयरोट्रोपोलिस होगा, यानी पूरा शहर हवाई अड्डे के इर्द गिर्द खड़ा होगा, बिल्कुल दुबई, सिंगापुर और दोहा की तरह। यहाँ होटल होंगे, आईटी टावर होंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क होंगे, फिल्म सिटी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क होगा और यहाँ तक कि विमानों की मरम्मत करने के लिए विश्वस्तरीय सुविधा भी बनेगी। पहली बार विमान कंपनियों को अपने जहाज सर्विसिंग के लिए विदेश नहीं भेजने होंगे। जेवर की महत्ता केवल भारत की आंतरिक कनेक्टिविटी में नहीं है, बल्कि यह रक्षा और रणनीति के मोर्चे पर भी भारत को नया बल देगा। आज दुनिया में जिसे सप्लाई चेन पर वर्चस्व है,
वही असली शक्ति है। अमेरिका का प्रभुत्व केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी लॉजिस्टिक ताकत से है। इसी मॉडल पर भारत भी आगे बढ़ रहा है। जेवर से उत्तर भारत की 30 से 35% मैन्युफैक्चरिंग सीधे दुनिया के किसी भी बाजार तक पहुंच किया सकेगी। मुरादाबाद का पीतल, बनारस की साड़ी, आगरा का चमड़ा, बदोई का कारपेट, अब यह सब 24 घंटे के भीतर यूरोप और अमेरिका की दुकानों तक पहुंच सकेगा। लेकिन इस चमकदार तस्वीर का एक साया भी है, और यह साया है देरी। यह परियोजना पहली बार 2001 में सोची गई थी। तब इसे ताज एविएशन हब कहा गया, लेकिन अगले 20 साल तक कागजों में ही दबा रहा। दिल्ली के एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का विरोध, राजनीतिक टकराव और जगह चुनने के झगड़े सबने इसे रोक दिया। अंततः 2018 में जब यह योजना दोबारा धरातल पर आई और 2021 में निर्माण शुरू हुआ, तब जाकर इस सपने को गति मिली। फिर भी समस्याएं कम नहीं हुईं। कभी स्टील की कमी, कभी बारिश की मार, कभी मजदूरों की किल्लत, ऊपर से नियामक मंजूरी जिसे पाने के बिना एक भी विमान उड़ नहीं सकता, और सबसे अहम जुड़ाव का अभाव। जब तक मेट्रो और तेज रफ्तार रेल यहां तक नहीं पहुंचती, जब तक एक्सप्रेसवे पूरे नहीं बनते, तब तक यह एयरपोर्ट अधूरा रहेगा। आप चाहें तो इसे चालू कर दें, बात को यह पार के साथ, लेकिन यात्रियों और माल के लिए यह मुश्किल ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार तय तारीखें आगे खिसक चुकी हैं। पहले कहा गया था कि 2024 में उड़ानें शुरू होंगी, फिर अप्रैल 2025 बताया गया। अब भी पक्की तिथि तय नहीं, और इस देरी की वजह से सरकार ने एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी पर रोजाना जुर्माना तक ठोंक दिया। यह दर्शाता है कि भारत सपनों में तो बड़े कदम उठाता है, लेकिन अमल में अक्सर पीछे रह जाता है। फिर भी अगर यह सपना ठीक समय पर साकार हो गया तो परिणाम अद्भुत होंगे। जेवर न केवल पर्यटन को नई ऊंचाई देगा, बल्कि निर्यात का दरवाजा खोलेगा। यह उत्तर भारत के लिए कारोबार, रक्षा, सिनेमा, तकनीक, हर मोर्चे पर नया केंद्र बनेगा। और शायद यही वह मोड़ है जहां भारत कह सकेगा कि हम विकास की उस पटरियों पर दौड़ रहे हैं जिनका आखिरी स्टेशन केवल गांव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? क्या यह हवाई अड्डा सचमुच उत्तर भारत और पूरे देश की किस्मत बदल देगा, या फिर यह भी कागजी सपनों की तरह अधूरा रह जाएगा? नीचे अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि अगली बार जब कोई पूछे गांव में इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों, तो आप पूरे विश्वास से जवाब दे सकें। ये एयरपोर्ट गांव के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए है। जय हिंद, जय भारत।